इन सेंटेंस नंबर 21 वी हैव टू फाइंड द एरर, हमें एरर ढूंढनी है। और जैसे कि हमने रिसेंटली एडजेक्टिव चैप्टर को फिनिश किया है, तो ऑब्वियसली ये एरर एडजेक्टिव से रिलेटेड ही होगी। राम इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, देखिए क्या एरर है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, वर्ब के बाद क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अमंग एक प्रीपोजिशन है। ऑल हिज उसके जितने भी भाई हैं, तो प्लूरल में लिखा है, एंड सिस्टर। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे जब फैमिली मेंबर्स है, राम और उसके भाई और बहन फैमिली मेंबर्स है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए बड़े होने के लिए ओल्डेस्ट नहीं, एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज करेंगे। रूल क्या है कि ब्लड रिलेशन में अगर कंपैरिजन हो रहा है, बोला जाता है छोटे या बड़े, तो उसके लिए वहां ओल्डर नहीं एल्डर का यूज करेंगे। और सब में बड़े हैं तो कंपैरिजन सबसे हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट नहीं एल्डेस्ट आएगा। सो ये एक एरर थी। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की एरर थी ये। यस अंजलि, कंचन यस, अनुराधा जी का आंसर भी सही है, रचना का भी सही है। ओके ठीक है, आप लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। नीदर ही इज ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग। नीदर ही इज ऑनेस्ट, ना तो वो ऑनेस्ट है, नोर हार्ड वर्किंग, ना वो मेहनती है। ओके, देखिए नीदर का यूज कहाँ हुआ है, नीदर का यूज हुआ है ही से पहले, जो एक प्रोनाउन है। तो नीदर का यूज प्रोनाउन से पहले हो सकता है, लेकिन वहां पर दूसरा भी प्रोनाउन होना चाहिए, ना तो ही ना सी। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है, ना तो वो ओनेस्ट है और ना ही हार्ड वर्किंग है, तो नीदर का यूज कहाँ होगा, ही इज नीदर। यहाँ पर हमें नीदर यूज करना होगा। नीदर के बाद प्रोनाउन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ कोई दूसरा प्रोनाउन भी तो होना चाहिए नोर के बाद। तो कंपैरिजन ना तो वो ओनेस्ट है ना हार्ड वर्किंग है, तो कंपैरिजन किसके बीच हुआ, ओनेस्ट और हार्ड वर्किंग। तो इनसे पहले हम नीदर का यूज करेंगे, तो कई करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज नीदर ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग, नोर हार्ड वर्किंग। दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता नोर के बाद। नीदर ही इज ऑनेस्ट नोर ही इज हार्ड वर्किंग, तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो फिलहाल नीदर का यूज कहाँ होना चाहिए, एडजेक्टिव से पहले, ओनेस्ट से पहले। एडजेक्टिव है ओनेस्ट, जैसे हार्ड वर्किंग से पहले नोर का यूज हुआ है, ऐसे ही ओनेस्ट से पहले नीदर का यूज होगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर। यस अनुराधा, ही इज नीदर ओनेस्ट, ये सही क्रम होगा। यस रचना। सेंटेंस नंबर 23, शी इज नॉट ओनली केम टू मीट मी बट आल्सो टू टेक हर बुक्स। वो केवल मुझसे मिलने ही नहीं आई थी, बट वो बुक्स लेने भी आई थी। सिमिलर एरर है, सिमिलर एरर है। देखिए नोट ओनली का यूज कहाँ पे हुआ है, आने के लिए, और यहाँ पर कंपैरिजन किसके हुआ है, टू मीट मिलने के लिए आना, और बुक लेने के लिए आना। तो सही क्रम क्या होगा, सी केम, सी केम, और फिर यहाँ पर यूज करेंगे सी केम, वो आई, आने वाली तो एक ही है। अगर यहाँ बोलेंगे सी नॉट ओनली केम बट ऑल्सो हर ब्रदर केम, दो प्रोनाउन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो पर्पज है, मिलने आना और अपनी बुक वापस लेने आना। एक पर्पज ये है, एक ये है। तो इस पर्पज से पहले लगाएंगे सी केम नॉट ओनली टू मीट मी बट आल्सो टू टेक। तो नॉट ओनली की पोजीशन कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। आई होप आई एम एबल। सिमिलर सिचुएशन है कि एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, तो दो पर्पज क्या है, मिलने आना और बुक लेना, तो इन्हीं के साथ उसका यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के साथ। क्लियर, नॉट ओनली टू मीट। यस हरीश, यस, नॉट ओनली टू मीट होगा। ठीक है, नोट। सेंटेंस नंबर 24 पर मूव करते हैं। विराट कोहली इज द मोस्ट एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर इन आवर टीम। ट्राई इट। रियल एग्जाम में आपको क्या करना होगा, रियल एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड।
क्वेश्चन को अपनी पेंसिल से ध्यान से पढ़ना होगा। विराट कोहली इज द मोस्ट, ठीक है, एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर इन आवर टीम। तो हमने नोटिस किया, क्लास में समझा था कि दो क्वालिटीज, दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो रहा है, तो एक से पहले तो मोस्ट लगा दिया, तो लेकिन एंड से जुड़े हुए तो इससे पहले भी मोस्ट का यूज होना चाहिए। ठीक है, ये तो सुपरलेटिव में हो गया, लेकिन ये तो सुपरलेटिव में नहीं हुआ ना। एंड के साथ बराबर की चीजें जुड़ती है या असमान चीजें जुड़ती है? देखिए, एंड हमेशा समान चीजों के लिए यूज किया जाता है। अगर बेमेन चीज होगी तो वहां बट का यूज होगा। ठीक है, तो एंड हमेशा इक्वल चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्ट एक्टिव तो हो गया, लेकिन यहाँ हार्ड वर्किंग है। ये कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री। और इधर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, मैं डिग्री को ऐसे कर दूंगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बेमेल हो गया नहीं, तो यहाँ पर मोस्ट आ जाएगा। सभी के आंसर बिल्कुल सही है। यस हरीश। क्वेश्चन नंबर 25th। द थ्री लास्ट क्वेश्चंस वर नॉट इजी एट ऑल। जो आखिरी के तीन क्वेश्चन थे वो बिल्कुल भी आसान नहीं थे, ये बात कही गई है। ठीक है, इंग्लिश में नंबर्स को दो तरह से यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के चैप्टर में हमने पढ़ा था। कैसे? एक कार्डिनल होते हैं, कार्डिनल नंबर, मतलब 1, 2, 3। एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड। तो दो तरह से नंबर यूज किए जाते हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6 करके, और एक फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो अगर दोनों आ जाए, अगर दोनों आ जाए तो इसमें ऑर्डर को पहले रखेंगे। ठीक है, ऑर्डर को पहले रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, और नंबर को बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? लास्ट थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, द लास्ट थ्री क्वेश्चन। ऑर्डर, क्रम, जो क्रम का क्रम है, वो संख्या, वो नंबर पहले आएगा और कार्डिनल नंबर 1 2 3 बाद में आएगा, अगर दोनों आ जाते हैं तो यही एरर थी, इनका क्रम उल्टा है। यहाँ पर सीधा करके लिख देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। द लास्ट थ्री। यस अनुराधा जी, लास्ट थ्री हो जाएगा। द लास्ट थ्री, द लास्ट थ्री क्वेश्चन। नहीं हरीश, लेटर नहीं होगा, लास्ट पोजीशन के लिए आया है। सेंटेंस नंबर 26, रीड इट केयरफुली। ऐसे मान लीजिए आपकी रियल एग्जाम में आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू फॉल इनटू एग्जाम। मैं नहीं चाहता इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए। आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए? कंचन यादव ने आंसर दिया है, दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। यस कंचन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई डोंट लाइक, दीज के हिसाब से या तो यहाँ पर काइंड्स कर दीजिए, या फिर काइंड के हिसाब से यहाँ पर दिस कर दीजिए। एरर तो यही है। ठीक है, आपको फोकस इस चीज पर नहीं करना, काइंड कितना है, काइंड तो एक ही है, तो यहाँ पर दिस कर दीजिए, या फिर दीज के हिसाब से यहाँ पर काइंड्स कर दीजिए। आपको इस पर नहीं सोचना, काइंड प्रकार, हमारा सब्जेक्ट ये है, कितने प्रकार है, एक ही प्रकार है, तो यहाँ पर दिस कर दीजिए। यही एरर पार्ट था। दीज के साथ काइंड्स हो जाएगा जैसे कंचन जी ने बोला है, या फिर काइंड के हिसाब से दिस हो जाएगा, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। दिस काइंड, हरीश का आंसर भी सही है। सचना यादव, काइंड सोल्व कर दीजिए। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड इन टू द सिनेमा हॉल। आर्टिकल्स पे फोकस नहीं करना, टाइप हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, टाइप है या टाइप्स है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए नो एरर, आर नॉट अलाउड इनटू द सिनेमा हॉल। बिल्कुल सही है, ये नो एरर है, यहाँ पर ठीक लिखा है। दिस टाइप, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 28।
रमन इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज यंगर ब्रदर। सेंटेंस ट्रिकी लग सकता है आपको, लेकिन हम आपको ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे, उससे बाद कुछ भी नहीं आएगा, पूरी एंटायर इंग्लिश यहाँ पर कवर हो जाएगी। दो पार्ट इसमें है। रमन इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट, यहाँ पे ऐसे कोमा का यूज कर लेंगे, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज यंगर ब्रदर। रमन उतना इंटेलिजेंट है, उतना, उतना एक पॉजिटिव डिग्री होती है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा एज का यूज करेंगे। एज, पॉजिटिव डिग्री और एज। तो यहाँ पर एक एज मिस है, एक तो पार्ट हो गया ये। रमन इज एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है, उतना इंटेलिजेंट है। क्या मतलब हुआ एज का? उतना। फिर आगे फ्रेज है इफ नोट, अगर उतना नहीं है तो फिर ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। किससे? अपने भाई से देन का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। तो एक पार्ट तो ये होगा, इस पार्ट में एक एज की कमी थी वो हमने लगा दिया। इस पार्ट में देखेंगे इफ नोट, अगर इतना नहीं है तो फिर कितना है? ज्यादा है, उतने से ज्यादा है। मोर, कंपेरेटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट, ठीक है, देन का यूज सही है। हिज यंगर ब्रदर, अपने भाई से। यहाँ पर इस वाले फ्रेज में किसी से कंपेरिजन नहीं हुआ है, बस इतना है कि वो उतना इंटेलिजेंट है। ही इज एज फास्ट एज, वो इतना होशियार है, इतना तेज है। तो यहाँ पर एक एज की कमी थी। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। बाकी पूरा फ्रेज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल सही सही लिखा है, ताकि आप उसकी लंबाई से डर जाए। क्लियर? रमन की बात हो रही, इज है। आई होप क्लियर है हरीश? बस एज का ध्यान रखना है। अगर कंपैरिजन किसी से नहीं है तो एज, पॉजिटिव डिग्री और एज का यूज होगा। अगर कंपैरिजन किसी से नहीं है, इतना अच्छा है। कंपैरिजन हो जाएगा तो फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 29, few remarks that he made were offensive to my brother। ठीक है, few का यूज हम करते हैं काउंटेबल चीज के लिए। एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यूज करते हैं लिटिल का। पढ़ा था ना? तो जो थोड़े से रिमार्क उसने किए हैं, ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय ब्रदर। सीधी सी बात है यहाँ पर। क्या? कौन से रिमार्क? अंजलि, 27 दोबारा देखो। 27 दोबारा देखो। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर हरीश सही कह रहे हैं, यहाँ पर इज होगा। टाइप ए की है, ये एरर थी। थैंक यू हरीश, आपने ध्यान खींचा। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज, ये वर्ब की एरर हो गई, हम एडजेक्टिव ढूंढ रहे थे। सेंटेंस नंबर 29 में अंजलि ने आंसर दिया है, अ फ्यू आ जाएगा। कंचन ने भी आंसर दिया है, अ फ्यू आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखिए फ्यू का मीनिंग मैंने यहाँ बता दिया है, काउंटेबल चीज जिसका मतलब होता है थोड़ा, कम, थोड़ा या कम, कम मात्रा, कम संख्या। अब फ्यू का मतलब भी कम से ही होता है, लेकिन इसको नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? जब नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत थोड़े फ्रेंड है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मतलब ज्यादा नहीं है। तो ये मतलब शो करता है, ए फ्यू नेगेटिव सेंस में कहना चाहता है, एक तरह से भाव नेगेटिव देता है। एक होता है द फ्यू। द हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज निश्चित हो, डेफिनिट हो। तो यहाँ देखिए, कौन से रिमार्क जो उसने किए, निश्चित रिमार्क की बात हो रही है।
जो रिमार्क उसने किए थे वो रिमार्क मेरे भाई के लिए ऑफेंसिव थे। कम की बात कर रहे हैं या निश्चित रिमार्क की बात कर रहे हैं? दैट निश्चित चीजों के लिए जो है जो उसने किए थे, तो यहाँ पर सुटेबल चीज होगी द फ्यू रिमार्क्स। क्या सभी को क्लियर है? यस हरीश, आप लोगों ने कोशिश की, आई अप्रिशिएट, लेकिन हम रूल को भी समझ सके। अब फ्यू नेगेटिव सेंस में चला जाता है कि उसने थोड़े से रिमार्क दिए, ठीक है। यस, तो द क्यों आया ये आपको पता चल गया ना। द आर्टिकल का यूज ही हम वहां करते हैं जब कोई चीज निश्चित हो, और पता चल गया जो रिमार्क उसने किए थे वो निश्चित है, तो उसके लिए द आया है। अगर कम संख्या की सेंस में यूज करते तो ए भी आ जाता। सेंटेंस नंबर 30, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल आपको एडजेक्टिव पर एक या दो टेस्ट भी मिलेंगे ऐप पर, वो आपको करने हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अधूरी न रहे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर में। देयर वॉज नो लेस देन 50% इन द मीटिंग हॉल। ट्राई, ट्राई कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। भले ही आप चैट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, बट अपना आंसर रिजर्व कीजिए पढ़ने के बाद। पढ़ लिया? देर आर वर नो लेस देन 50% इन द मीटिंग हॉल, ठीक है। अभी अभी बताया फ्यू का यूज कहाँ करते हैं? काउंटेबल के लिए। और लिटिल का यूज कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। और लोगों को तो गिन सकते हैं हम, इनकी संख्या निश्चित है, ठीक है। तो काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए यहाँ पर लेस आएगा या फ्यू आएगा, ठीक है। तो लेस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। लेकिन ये लेस तब ठीक रहता, यहाँ लेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर लिटिल आना चाहिए था उसके साथ, क्योंकि कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो रहा है। लेकिन 50 से भी कम काउंटेबल संख्या है। देयर वर नो फ्यू देन, देयर वर नो हट जाएगा, अपने आप में नेगेटिव को शो कर रहा है। फ्यू देन 50% आएगा, ठीक है। लेस लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है, और लेस का यूज हम कहाँ करते हैं? लेस और लिटिल का अनकाउंटेबल, यहाँ पर्सन क्या है? काउंटेबल है। तो ये रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फ्यू का यूज कब करते हैं? जिसका मीनिंग होता है कम, और इसका मतलब भी होता है कम या थोड़ा। ये अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव लिटिल टाइम। क्या बोला जाएगा? लिटिल टाइम। तुम्हारे पास थोड़ा साहस है, लिटिल करेज। जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते। और मेरे पास थोड़े दोस्त हैं, फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेस, लिटिल के साथ लेस ना यूज होकर यहाँ पर फ्यू का यूज होगा। आई होप आई एम क्लियर, सभी को क्लियर है? अंजलि, फीवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, 50 की संख्या का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। और जब कंपैरिजन नहीं होगा तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे हम कंपैरिजन अपनी तरफ से। क्योंकि हम 2 दिन से इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि एग्जामिनर ये सोचे कि इसमें यही आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन दो। नॉर्मल क्वेश्चन भी तो दे सकता है आपको। देखिए, बीच बीच में एडवाइस लेते रहा कीजिए, नॉर्मल रहिए, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा गलती होगी, थोड़ा सा डर के रहेंगे, फियर में रहेंगे तो कम गलती होगी। आप फियर का मतलब डरपोक से नहीं, फियर का मतलब होता है जब हम अलर्ट होते हैं। जब हमें थोड़ा सा डर होता है ना, थोड़ा सा, ज्यादा डर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्थिति में अपने आप को बनाए रखो, थोड़ा सा अलर्ट रहे उस डर के भाव में, बस। मैंने देखा है कॉन्फिडेंस में जल्दी गलती होती है। नेक्स्ट है, whole nation was happy over the victory of Indian team in the World Cup final, ठीक है। राइट।
देखिए रूल है बोथ, बोथ के साथ द लगता है। बोथ द फ्रेंड, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो लगेगा बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द बुक्स, बोथ द नेशन, बोथ द टीम। बोथ के साथ क्या लगेगा? द। और होल पूरा का पूरा, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है एक तरह से। और इससे पहले द लगता है, द होल, क्योंकि होल क्या है? अपने आप में पूरा है, निश्चित शो कर रहा है। होल क्या है? निश्चित अमाउंट है, तो द लगेगा। तो यहाँ पर आएगा द होल नेशन। एडजेक्टिव का एरर नहीं है, लेकिन इस एडजेक्टिव के साथ किसकी रिक्वायरमेंट है? आर्टिकल की जरूरत है। ये फूल रिप्रेजेंट कर रहा है नेशन को, और इस नेशन निश्चित हो गया, पूरा का पूरा देश निश्चित हो गया, इसलिए द का यूज होगा यहाँ पे। वाज हैप्पी, ठीक है, ओवर द विक्ट्री, जीत पर। ऑफ द इंडियन टीम, ये भी सही प्रीपोजिशन है, ये भी सही है। इन, ये भी सही है। और द वर्ल्ड कप एक निश्चित इवेंट है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, क्लियर? एंजॉयड द क्वेश्चन? यस अनुराधा जी, द होल हो जाएगा। रचना का भी आंसर है, अंजलि का भी आंसर है, द होल नेशन कंचन यादव का भी है, 31 हरीश का भी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड की पास्ट फॉर्म पोस्टपोन्ड ही होती है, बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि वहां पर फ्यू पर्सन प्रेजेंट थे, ज्यादा नहीं। ये क्या सेंस कर रहा है? ज्यादा नहीं थे, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई, ज्यादा नहीं। अब आप यूज कर सकते हैं ज्यादा नहीं, नेगेटिव सेंस में क्या यूज कर सकते हैं आप? अ फ्यू। निश्चित की बात नहीं कर रही है। क्लियर है? यहाँ पर द फ्यू का यूज बिल्कुल सही होगा। सेंटेंस नंबर 33, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स में से, हैज ही वाज लेस वरीड when the date of examination was announced। 33 में try your answer। अंजलि मलिक ने आंसर दे दिया है। ऑफ ऑल, यस अनुराधा जी, ए फ्यू आएगा। कंचन ए फ्यू, अंजलि ए फ्यू, अ फ्यू पर्सन। अभी इस फ्यू को रिप्लेस करेंगे अ फ्यू से, फ्यू से नहीं द फ्यू से करेंगे। एरर आपने डिटेक्ट कर ली। अंजलि का आंसर है ऑल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में से एक। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। ऑफ ऑल बोल दीजिए या ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ही वॉज लेस वरीड। रत्नेश, 33 में अ फ्यू आएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। इससे पहले भी एक फ्रेज है, उसके अकॉर्डिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स भी सही हो सकते हैं, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स भी सही है, क्योंकि आगे भी तो कुछ बात कह रहा है ना वो। ही, वो ही कौन है? इन सब में से एक। तो ही वॉज लेस वरीड। ठीक है, ये लेस किसकी जगह यूज हुआ है? लिटिल की। और लिटिल का यूज हम किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल। और वर्ड अनकाउंटेबल है, सही तो बात है। फ्यू का यूज कब करते हैं? अगर यहाँ काउंटेबल संख्या होगी तो ये सही है। लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है? सभी स्टूडेंट से। जब कंपैरिजन सभी से हुआ है तो कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लीस्ट। ध्यान नहीं गया? अब चला गया। क्लियर? आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन। क्लास 5:30 पे स्टार्ट होती है, मंडे से क्लास 6 o'clock पे स्टार्ट होगी, एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। बाकी फिर भी एक फाइनल मैसेज आपको कल आ जाएगा, तो काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 34,
34, the latest chapter of this book is most comprehensive of all the chapters in the book. देखिए सेंटेंस पूरा पढ़ा कीजिए। एरर हो सकता है स्टार्टिंग में कोई छोटी एरर हो, लेकिन बाद में कोई मेजर एरर हो। एग्जामिनर फिर मेजर एरर को कंसीडर करेगा, दो में से जो मेजर होगी। मेजर एरर का मतलब होता है कि वर्ब से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उनको मेजर एरर बोलते हैं। तो सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़िए, भले ही आपको स्टार्टिंग में ही एरर दिख जाए। द लास्ट चैप्टर पोजीशन को रेफर कर रहा है, और पोजीशन के लिए हम लास्ट का यूज करते हैं। लेटेस्ट का यूज हम क्या करेंगे, टाइम के लिए। तो यही एरर है, यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट। उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अनुराधा जी बात कर लेंगे, पर एज पर रचना एंड कंचन ये रिक्वायरमेंट उन्हीं की तरफ से आई है। आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, फिर मैं मैनेज कर लूंगा। अभी क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, हिज मैरिज वाज प्रायर देन हिज फादर्स रिटायरमेंट। प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायोरिटी में रखा, उसको पहले क्रम में रखा है। हिज मैरिज वाज प्रायर देन हिज फादर्स रिटायरमेंट। शायद नो एरर है या कोई एरर है तो बताइए। निर्देश का आंसर आ गया प्रायर टू। ठीक है, बिल्कुल। छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। छोटा बच्चा क्या कर लेगा, जितने भी एडजेक्टिव है जो ओ आर पर फिनिश होते हैं, अगर उसमें से 7 ऐसे हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आएगी, और वो प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी, देन नहीं आएगी। ठीक है, ओ आर पर फिनिश होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर। तो इन सब के बाद जो ओ आर पर फिनिश होते हैं, इनमें क्या आएगी, टू आएगा। तो यहाँ पर देन हटकर टू आएगा। छोटा बच्चा भी इस रूल को जान गया होगा, अगर एक बार उसको बता दे कि जितने भी एडजेक्टिव है, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एक्सेट्रा, जिनमें ओ आर पर फिनिश होता है, एंड में क्या होता है, ओ आर, तो उनके साथ हमेशा टू लगेगा अगर आना होगा तो। आई होप क्लियर है 35। रूल भी क्लियर होना चाहिए। अभी 36 कर लेते हैं पहले। ही इज जूनियर, ओ आर आया है तो देन हटकर यहाँ क्या लग जाएगा, ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। 37 में वो एरर है, सुपीरियर, ओ आर पर ध्यान दीजिए, टू। बिल्कुल इजी है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ध्यान से पढ़िए और समझिए। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी एंड हो गई है, वो एक पॉजिटिव की तरह यूज होते हैं, लेकिन उनके साथ टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता। रूल पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 38, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द हॉल एंड दे वर सीटेड ऑन एवरी चेयर। क्वेश्चन नंबर 38। अंजलि, ईच चेयर क्यों आया? ईच चेयर आंसर सही है, बिल्कुल। आई एम हैप्पी। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। देयर वर 50 स्टूडेंट्स, प्लूरल संख्या है, इन द होल सही पोजीशन है, एंड दे वर किधर देना था, सीटेड बैठे थे, पैसिव इसमें, ओन किस पर, एवरी चेयर। देखो, एक तो अगर देखा जाए चेयर अगर ओपन हुई तो ओन आएगा, अदरवाइज यहाँ पर इन आना चाहिए। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब संख्या निश्चित है, जब संख्या निश्चित होती है तो फिर ईच एंड एवरी में से हम ईच का यूज करेंगे। जब संख्या निश्चित है, कितनी चेयर थी वहां पर, कितने बच्चे थे, ठीक है, अगर संख्या निश्चित ना होती, मैनी होता, तो देयर वर मैनी स्टूडेंट्स एंड एवरी वन वाज सिटिंग ऑन द चेयर, तो एवरी का यूज होता। याद रहेगा। देखिए अगला सेंटेंस, आई वॉज इन चेन्नई फॉर 10 days एंड इट रेन्ड एवरी डे। कितने दिन बारिश हुई, कितने दिन बारिश हुई,
जितने दिन मैं चेन्नई में था, 10 days फिक्स है, डेफिनेट नंबर है। तो ईच डे हो जाएगा, एज सिंपल एज। रूल क्लियर होना चाहिए। देखिए, ईच का मतलब भी एक होता है, प्रत्येक होता है, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। लेकिन जब संख्या निश्चित हो तो उसमें से हर एक की बात करेंगे तो ईच का यूज करेंगे। जब संख्या निश्चित नहीं, ओवरऑल होल के रूप में देख रहे हैं, पब्लिक है, क्राउड है, क्लास है, तो उसमें सब बच्चे की बात करेंगे तो एवरी स्टूडेंट बात करेंगे। लेकिन 10 लोग थे तो ईच पर्सन का यूज करेंगे। तो संख्या निश्चित होते ही ईच का यूज करेंगे, एवरी का नहीं। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। एवरी पर्सन के लिए यूज हो सकता है जब उनकी संख्या निश्चित ना हो, बहुत सारे लोग हैं, तो एवरीवन। आगे बढ़े। It rained every day during my holidays. Check to answer number 40. Make it fast. No error. अंजलि ने भी आंसर दे दिया, एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पर दिनों की संख्या निश्चित नहीं है। इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अगर 10 दिन की हॉलीडे होते तो ईच आता, लेकिन यहाँ हॉलीडेज की संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन जितने भी दिन की हॉलीडेज थी उसमें से हर एक दिन, प्रत्येक दिन बारिश हुई, तो यहाँ एवरी का यूज बिल्कुल सही है। दिस इज नो एरर। आई होप यू आर हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। There are very fewer teacher who provide guidance about grammatical concept। यहाँ पर बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट पर गाइडेंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। फ्यू आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा, ठीक है। आई एम हैप्पी। कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो रहा है ना, तो जब कंपैरिजन नहीं है तो फ्यूअर का यूज क्यों करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। कंपैरिजन होगा दो के बीच तो फ्यूअर यूज करेंगे। कंपैरिजन किसी से नहीं है, बस बात कही गई कि कुछ मास्टर है। सेंटेंस नंबर 42। Raman failed in the examination because he was reading the question faster। फेल क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस को वो तेजी से पढ़ रहा था। 42 फास्ट। अनुराधा जी बिल्कुल सही बात है, फ्यू आएगा, कंपैरिजन ही नहीं है। अंजलि मलिक फास्ट। निर्देश। रमन फेल्ड हुआ एग्जाम में बिकॉज ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था द क्वेश्चन फास्टर, तेजी से। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधा है। कंपैरिजन किसी से भी नहीं आया कि वो उससे तेज पढ़ रहा है तो फास्टर आता, लेकिन यहाँ पर किसी से कंपैरिजन नहीं है तो फास्ट है। एक फैक्ट आपको बता दूं, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। फास्टली कुछ नहीं होता, दोनों ही सिचुएशन में ये सेम रहता है फास्ट। ही इज फास्ट एंड ही इज रनिंग फास्ट, तो दोनों ही वे में ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में फास्ट ही रहता है। एज ए एडजेक्टिव अगर हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो एडजेक्टिव फास्टर हो जाएगा या फास्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। Sentence number 43. The exam duration was 2 hours and I had less time to attempt the questions.
अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अंजलि ने आंसर दे दिया है, लिटिल लिटिल। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए टू आंसर द क्वेश्चन। जब कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर लेस का यूज क्यों करेंगे? लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा समय था। क्वेश्चन नंबर 44। अगर थोड़े की सेंस आएगी, थोड़े में भी ज्यादा नहीं था, अ लिटिल भी आ सकता है, लेकिन लेस नहीं आएगा। लेस या लेसर नहीं आएगा। देखिए, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। लेस एंड लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कुछ भी यूज कर लीजिए। और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। उम्मीद है क्लियर होगा पहले से। रमन इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। रमन इतना ऊंचा है जितना कि उसका भाई। 44 का आंसर दीजिए अंजलि, हरीश। अंजलि पॉजिटिव डिग्री, टोल अनुराधा, एज टोल एज अंजलि, टोल। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन डिग्री में तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, ये भी देखना होगा। डिग्री में कोई कंपैरिजन हो रहा है? दोनों की हाइट सेम है। जब डिग्री में कोई चेंज नहीं हो रहा है कि उससे ना तो ज्यादा है ना कम है, तो उसके बराबर है, तो कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री में फिर हम टोल ही करेंगे, एज टोल एज हिज ब्रदर, इसीलिए तो एज का यूज हुआ है। अगर उससे ज्यादा होता तो आ जाता इज टोलर देन हिज ब्रदर, लेकिन उसके जितना ही है तभी तो एज का यूज किया, तो एज के साथ बीच में हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री, टोल। वेरी गुड। 45, हिज ब्रदर इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रमन। 45, रचना सो, अंजलि सो, हरीश सो एज, नो सो इंटेलिजेंट एज। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा और डिग्री में कोई चेंज नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज का यूज करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव में एज का। इतना सा रूल है, कभी कभी ऐसी एरर दे देता है, हालांकि बिल्कुल इजी है। 45 हो गया। 46, ही वर्क वेरी हार्ड एंड डिड एज बेस्ट एज ही कुड। बिल्कुल इजी है। एज के साथ कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। 47, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस। पॉजिटिव का यूज किया है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इन द मैच में वाज बेटर, अच्छी थी, देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत से, ऋषभ पंत, यहाँ पर पॉजिटिव का यूज किया है। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस का रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन किया कि वो अच्छी थी तो बेटर का यूज किया, ठीक है। बट नॉट एज बेटर एज विराट कोहली, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी। तो इतना उतना का मतलब क्या होता है? बराबर, डिग्री में कोई चेंज नहीं। तो इतना उतना के लिए एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करेंगे, नेगेटिव होगा तो सो पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेटर हटा देंगे, एज गुड। और यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो इसलिए सो गुड। दो एरर इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं हम, इस पूरे पार्ट में एरर है। इस तरह से हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये अनुराधा जी, रचना जी, वेरी गुड। 48, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। 48 का आंसर दीजिए, मेक इट फास्ट। 48 का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। कंपैरिजन तो हुआ है, कंपैरिजन तो हुआ है, तो क्या यूज करेंगे?
देखिए कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है। एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा ना, एग्जाम में आप जाएंगे, तो वहां पर एक ट्रिक अपनानी है कि आपने देखा, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक। आर प्लूरल है तो आर। मोर फेमस, मोर फेमस कब आएगा, जब कंपैरिजन हो गया तो देन भी आ गया, और उसे कंपैरिजन हुआ तो ये भी सही है। कंपैरिजन शेक्सपियर के वर्क्स का हो रहा है किससे, एनी अदर ड्रामेटिस्ट लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, देन द वर्क्स ऑफ एनी अदर ड्रामेटिस्ट, तो देन द वर्क्स लगा दीजिए या दैट लगा दीजिए। यहाँ पर कंपैरिजन एक जैसी चीजों का होगा, इधर भी एक जैसी चीज होनी चाहिए, इधर भी। यहाँ वर्क्स है तो इधर ड्रामेटिस्ट है, तो वर्क का कंपैरिजन ड्रामेटिस्ट से नहीं कर सकते, वर्क का कंपैरिजन ड्रामेटिस्ट के वर्क से कर सकते हैं। अदर इंग्लिश ड्रामेटिक के वर्क से फेमस है, देन दैट एनी अदर ड्रामेटिस्ट, या देन द वर्क्स ऑफ एनी अदर ड्रामेटिस्ट। तो ये एरर यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ चीज मिस है, एक ऑब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर। दोज भी आ सकता है, देन दोज ऑफ एनी अदर ड्रामेटिस्ट, प्लूरल में होगा तो दोज आ जाएगा। बिल्कुल सही रत्नेश। नो एरर किसने दिया था, अनुराधा, अंजलि मलिक, नो एरर, ठीक है कोई नहीं। इन माई ओपिनियन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, 49। रत्नेश के आंसर का इंतजार होगा हमें। नो एरर, गुड निर्देश। मोर वाइजर, हरीश, रचना, मोर वाइज। रचना का आंसर सही है, हरीश का आंसर सही है, अंजलि का भी सही है, ठीक है। जान लेते हैं रूल क्या है। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर ई आर वाला कंपेरेटिव यूज नहीं करते, मोर वाला करेंगे। जब दो लोगों, एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है, ये ए है और इसकी दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर करके यूज करेंगे, ठीक है, वाइजर नहीं करेंगे। जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच हो रहा है, ए और बी, तो फिर वाइजर का यूज करेंगे, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ये रूल कल भी किया था क्वेश्चन, और रूल भी किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर वाइज, ये ई आर भी हट जाएगा जब मोर लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इट वॉज बिटर कोल्ड yesterday देन द डे बिफोर yesterday, मेक इट फास्ट। देन दैट ऑफ, हरीश, ठीक है। बिटर कोल्ड का कंपैरिजन किससे हुआ है, परसों से, परसों की सर्दी से करिए ना। देन दैट ऑफ द डे बिफोर यस्टरडे, देन दैट का यूज होगा। भाई बिटर डे का कंपैरिजन किससे किया है, केवल दिन से किया है या उस दिन की सर्दी से करेंगे, तो इसलिए यहाँ प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, देन दैट ऑफ डे बिफोर यस्टरडे। आज की ठंड का कंपैरिजन परसों की ठंड से कर रहे हैं, इतना सा सेंटेंस है, देन दैट। देखिए ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर तो दिन है, सर्दी का कंपैरिजन दिन से थोड़ा ही कर देंगे। कौन सी सर्दी, यस्टरडे की सर्दी, और यहाँ कल, परसों, परसों की क्या, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ द कोल्ड ऑफ डे बिफोर यस्टरडे, और द कोल्ड को रिपीट ना करके उसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट, जैसे शेक्सपियर वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलर रूल है। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस।